जय हिंद साथियों। ईमानदार वही है जिसको कुछ लूटने का, कुछ खाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो ईमानदार है। चाहे मैं रहूं या कोई गैर रहे, इस देश में खास करके शायद ही कोई व्यक्ति अपने लास्ट मरने के मोमेंट तक ईमानदार होते हैं। अदरवाइज ईमानदारी गई तेल लेने। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि सरकार जो दम्भ भर के कहती है कि हम सुशासन के हैं, और ये सरकार ही नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे में अभी बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं। मैं बात करने जा रहा हूं जो बिहार में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का प्रचलन चला है, और वो जिला प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते होंगे कि बेगूसराय के पूर्व जिलाधिकारी संजीव हंस कभी थे, वो अभी बिजली विभाग में बड़े सचिव थे, और स्मार्ट मीटर कंपनी से करोड़ों की मर्सिडीज कार उनको गिफ्ट की गई। और सिर्फ वो संजीव हंस को ही नहीं, सबको दिया गया होगा, सबको, मंत्री से लेके संतरी तक, मुख्यमंत्री, सब। चूंकि सत्ता इनकी है इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो फंसेगा। सीधी बात है। बीजेपी का भी यही ना एजेंडा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो बीजेपी हैंग कर लेगी, टांग लेगी, कहीं चिपका देगी, ऐसे कि बस बेबस पड़े रहोगे। सिर्फ गोबर भक्त ही, किसी भी दल के गोबर भक्त ही उस दल का वाहवाही करते हैं, लेकिन उनके पीछे हो क्या रहा है यह नहीं पता। अभी आप देखे होंगे कि एनआईए का एक डीएसपी, एनआईए जो सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उसके एक डीएसपी किसी डील को 4 करोड़ घूस में तय किए और 20 लाख घूस लेते हुए रेड हैंड पकड़े गए। अब मुझे लगता है कि ऐसे डीएसपी 10-20 लाख देकर के अपना पोस्टिंग भी करवाए होंगे एनआईए में। जांच का विषय है। जैसे बिहार में इन्होंने शराबबंदी तो कर दिया, लेकिन शराबबंदी से एक भी अगर फायदा हो तो बताएं। हजारों मां बहने की मांग सुनी हो गई, उजड़ गया घर, मगर नीतीश सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और शराब तो इसलिए बंद किया गया कि राजस्व का घाटा हो जाए, राज्य सरकार घाटे में चली जाए, और वो जो मलाई है 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो भी राजस्व आता था शराब से, वो पैसा 50-50 बंदरबांट किया जाए। आधे पुलिस महकमे वाले लूटे, आधे राजनेताओं के जेब तक पहुंच जाए। और ये हो रहा है, तभी ना शराब होम डिलीवरी है। अपराध नियंत्रण की बात ये लोग बड़े शौक से करते हैं कि अपराध नियंत्रण, पुलिस भी बेचारे, एसपी साहब भी क्राइम मीटिंग करते हैं, डीजीपी साहब भी भीसी करते हैं सारे एसपी का। लेकिन मैं पूछता हूं, ये पिस्तौल तो स्थानीय तौर पे बना लेते हैं, कंपनी की गोली जो उसमें आती है कारतूस, वो कारतूस कहां से आता है? कंपनी ब्लैक करती है तब ना भाई। तो क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार एक दिन में चाहे ना तो यह अपराध भी खत्म हो जाए, लेकिन राजनेता चाहेंगे नहीं, चूंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति है, उनको शिक्षा को चौपट करना है? मैं परसों भी किसी विद्यालय में बैठा था, तो विद्यालय के शिक्षक कहे कि भाई फेल करने का आदेश नहीं है, फेल करेंगे तो हमारा पंगा बढ़ जाएगा। मार कम बपराहट बेसी, हमारे बेगूसराय की भाषा में कहते हैं कि मार कम बपराहट बेसी। स्कूल में मास्टरों को नाथा जाता, सरकारी कर्मी को नकेल कस दिया जाता है बिना मतलब का। उससे क्या होता है? पढ़ाई नहीं होती, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। क्यों पढ़ाएंगे भाई? राजनेता सारा सुविधा आप लेंगे, ऐसा आप करेंगे, ओल्ड पेंशन आप लेंगे, कर्मचारी को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, तो कर्मचारी आपके बाप का नौकर है। आप लूटने में लगे रहिएगा बिहार को, और कहिएगा हम बिहार के सुशासन का इतिहास लिखने वाले हैं। ये स्मार्ट मीटर, देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि
हजारों कमियां स्मार्ट मीटर में है। और स्मार्ट मीटर, ये बिजली का निजीकरण किया गया पैसा के लिए। नेताओं को जेब में पैसा आया निजीकरण। निजीकरण जितना भी होता है, चाहे वो बीजेपी निजीकरण कर रही है, बीजेपी का भी ध्येय वही है। चाहे वो जदयू निजीकरण करवा रही है, उसका ध्येय सभी, कहीं सुदृढ़ नहीं हो सकती है, कहीं व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकी। सरकारी तंत्र से जो व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, वो व्यवस्था निजीकरण में कभी नहीं हो सकती सुदृढ़। ये सब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और अनपढ़ वोटर को, मूर्ख वोटर को बरगलाने की साजिश है। नहीं तो बताइए, अभी एक आईएएस का सुन रहा था मैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगवा करके वो चले गए अपने बेटा के यहाँ विदेश, और वहां से आए तो उनका बिल 32,000, सारा लाइट्स बंद, सब कुछ बंद, बिल 32,000। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। और ये स्मार्ट मीटर सिर्फ सरकार के ब्लैक मनी का सोर्स है। ये जो स्मार्ट मीटर की कंपनी है ना, करोड़, संजीव हंस को जब मर्सिडीज कार और रुपया दिया गया दुनिया भर का, तो आपको क्या लग रहा? और सचिव, बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री बचे होंगे? सबको मिला है करोड़ों अरबों रुपया। तभी ये जिला पदाधिकारी को आदेश आया है कि नहीं, सभी लगाएंगे स्मार्ट मीटर। अब जब लोग नहीं लगा रहे हैं तो जिला पदाधिकारी कहते पहले सभी सरकारी अस्पताल में लगेगा, सभी नेता लीडर के घर में लगेगा। अरे नेता लीडर और अधिकारी तो लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे हैं तो बताइए ना। 4-4 करोड़ रुपया घूस लिया जाता है एनआईए के डीएसपी का औकात हो गई 4 लाख करोड़ रुपया घूस लेने की है। कतना दरोगा जी, कतना एसपी, डीएसपी, एसडीओ ले रहे हैं, माल छाप रहे हैं, नेताजी छपा रहे हैं भाई। तो इसके ताब नहीं। जब मुझे जनता से कहना निवेदन पूर्वक, ये स्मार्ट मीटर का खेल राजनेताओं के जेब भरने की खेल है। सब्सिडी के नाम पे नौटंकी है। बिहार में सबसे ज्यादा बिजली बिल वसूला जाता है, सबसे ज्यादा बिजली बिल। और आपको बता दूं, ये बिजली का हालात सिर्फ बिहार में नहीं सुधार हुआ है, देश के सभी राज्यों में सब चीज दिन प्रतिदिन सब चीज इंप्रूव होता है। ये कोई एहसान कोई नहीं करते। ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं विकास के गाथा लिखने में, उनका करामात है। ये नेताओं का करामात नहीं है। नेताओं लूटने के लिए नया नया स्कीम लाते हैं। अभी 3 साल 4 साल नहीं हुआ है बिजली मीटर लगे हुए, और बिजली मीटर बदल करके अब स्मार्ट मीटर, क्योंकि क्यों? करोड़ों अरबों रुपया घूस ले लिए हैं आप, उससे लिए हैं। इसका तो कई जगह आ गया है। इसलिए देशवासियों को समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा है, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहार में सीओ जो है ना, मलाईदार पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सारे पदाधिकारी 10-20 लाख दिए बगैर नहीं जाते हैं। वो किसको जाता है 10-20 लाख रुपया? किसको जाता है? हाँ, समझ गए ना? जो सुशासन का दम भरते हैं वहां तक जाता है। और वही पैसा फिर वोट बैंक में, मतलब मतदान के समय 500-500 हजार रुपये लुटाया जाता है, उड़ाया जाता है, और वोट खरीदा जाता है, मतदाताओं को खरीदा जाता है। चूंकि जब पढ़े लिखे लोग मतदान नहीं करेंगे, तो पढ़े लिखे लोगों पे अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग शासन अवश्य करेंगे। और वही अभी हो रहा है। जब देश आजाद हुआ था तो मात्र 13% लोग शिक्षित थे, 87% लोग साक्षर नहीं थे। उस जमाने में देश के राजनेताओं का अगर देखेंगे तो 87% अच्छे से अच्छे नेता थे, पढ़े लिखे, ईमानदार, देशभक्त। मात्र 13% गड़बड़ नेता थे। और आज जब शिक्षा दर और साक्षरता 90% पे पहुंच गई है, शिक्षा का स्तर बढ़िया हो गया है, तो आज राजनेता जो है चोर, दलाल, डकैत, गुंडा, व्यभिचारी, जातिवाद की राजनीति करने वाले, धर्मवाद की राजनीति करने वाले, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले, और विकास के नाम पे आम आवाम को बाबा जी का ठुल्लू देने वाले सदन में जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसको टिकट मिलती है, जिसका विकास का विजन है उसको टिकट नहीं मिलती है। मिलेगा क्यों भाई? क्योंकि जनता बेईमान है। 500 रुपया, 1000 रुपया में अपना वोट देती है।
पार्टी के नाम पे बिकता है। अरे पार्टी के नाम पे नहीं बिकना है। मैं अभी यही बात कर रहा हूं खास करके कि स्मार्ट मीटर का विरोध कर दीजिए। ये लूटने की साजिश है जी। करोड़ों रुपया जो घूस लिए हैं मंत्री से लेके सचिव तक, अरबों रुपया करोड़ों रुपया उस कंपनी से, अब जब तक लगवाएंगे नहीं, जनता का शोषण नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं ये बिजली विभाग के कर्मचारी है ना, वो भी इतने महान नालायक महान नीच हैं भाई, उसको भी तो ऊपर से डंडा है कि फर्जी बिल बनाओ, तुम भी लो, तुम भी लूटो, हम भी लूटें, और वही लूट का सिलसिला चल रहा है एकदम। ये जो कर्मचारी है जो बिजली बिल कलेक्ट करता है उसका देखिए, गांव भर में जिसके एसी, दुनिया भर के एसी फ्रिज चल रहे हैं उसके भी बिल 600 700 800 तक आते हैं। जिसका कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट पंखा चल रहा है, उसका भी 800 आ रहा है। तो ये बिजली कलेक्टर है, ये कलाकारी करता है अपना मिलकर के। तो सब लूटने में लगे हैं, सब लूटने में लगे हैं। ये देश सुधरने वाला नहीं है। बिहार तो और चौपट हो गया है, क्योंकि हमारे राजनेता ही, हमारे जो ऊपर बैठे हैं महागद्दार सब, वही जब पैसा लेकर के ऐसा घटिया काम करेंगे तो आगे क्या होगा। इसलिए अब जनता खुद जगिए, विरोध कीजिए, लाठी डंडा लेकर के आगे आइए। अब वो अंग्रेज के जमाने में हमको वापस जाना पड़ेगा, जब अंग्रेज को खदेड़ने के लिए पूरा कारवां चलता था, वैसे अभी ऐसे अधिकारी को, ऐसे मीटर लगाने वाले को खदेड़ना पड़ेगा, तभी होगा। मैं सरकार के कार्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार के कार्य का विरोध नहीं कर रहा हूं। बिना मतलब का बिजली बिल, बिजली मीटर उठते रहता है, चले ना चले। सुधारने के नाम पे जाओ तो सारे नालायक हरामी बैठे हुए हैं। लोग मजदूरी अपना बर्बाद करके, लोग अपना रोजी रोटी छोड़ करके पावर हाउस का चक्कर काटता है, उसके बाद कोई हरामी उसका सुनता नहीं है। कहिएगा अपशब्द बोलता है, अब क्या बताएं। हृदय कचुरता जब गरीब लोगों को देखता हूं 400 रुपये की मजदूरी करने के बजाय पावर हाउस में चक्कर काटता रहता है ना, क्या हो गया बोला, बिजली बिल गलत इतना आ गया। उसके घर में जाके देखिए तो 4 गो ना मुश्किल से बल्ब जलता है एलईडी का, वो भी रात में ऑफ कर देता है। इसलिए ऐसा ना करें, बिल्कुल नहीं। आप अपना पेट भर रहे हैं, खूब लूटिए, खूब मजा लीजिए, लेकिन जनता को इस तरह से जलील मत कीजिए, गरीबों को परेशान मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।